नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 41वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसा अनोखा अभ्यास बताएंगे जिससे आपके घुटने, आपके पैर बिल्कुल ताकत से भर जाएंगे। भाई, आप क्यों घुटनों को रिप्लेस करवाते हैं? क्यों घुटनों के लिए दवाई खाते हैं? यदि आपके घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द आ गया है या आप काफी समय से भी पीड़ित हैं, तो हमने इसके लिए पहले भी बहुत सारे अभ्यास बताए हैं और आज एक ऐसा अभ्यास बताएंगे जो मात्र आप सुबह सुबह उठकर, कितने ऐसे अभ्यास हम आपको बताते हैं कि जो आप अपने बिस्तर में बैठे बैठे लेटे लेटे कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा अभ्यास जो आपको सुबह आंख खुलते ही अपने बिस्तर में कर लेना है और जब आप उस अभ्यास को करने के बाद में अपने बिस्तर से उठेंगे तो आपको अचंभा होगा कि इतने छोटे से अभ्यास से मुझे कितनी शांति मिली है, मुझे कितना चैन मिला है। मात्र आपने क्या करना है कि अपने कंबल, ये देखो मेरे पास एक कंबल रखा है, ये कुशन रखा है और एक और भी पीछे कुशन रखा है, यानी कि मैंने अपने बिस्तर पर लेफ्ट राइट साइड में, जैसे ये मेरा बिस्तर है, जब मुझे रात को सोना है तो अपने लेफ्ट राइट साइड में कुशन रखने हैं। दो सबके घर में कुशन होते हैं भाई, इन कुशन है, इनको सजाने के लिए ही प्रयोग मत करो, इनको यूज करो, इनको काम में ले। किस लिए? कि जैसे हम रात को सोते हैं तो सीधे भी सो जाते हैं, फिर कभी दाई करवट लेते हैं, कब फिर बाई करवट लेते हैं। तो जब आप करवट लें तो अपने घुटने को कुशन के ऊपर रखें। उससे क्या होगा कि जो आपका ये लंबर एरिया है ना, ये रिलैक्स रहेगा। ये जो कमर में दर्द का आप रोना रोते रहते हो ना, शिकायत करते हो कि मेरे कमर में दर्द हो गया, मैं सुबह उठा तो मेरी कमर खिंच गई, वो आपका गलत पोस्चर होता है सोने का, इसलिए आपके दर्द होते हैं। तो आपने अपने कुशन पे जो ही करवट ली, अपने कुशन पे घुटना रख लिया, चाहे वो दाई थी या बाई थी। ये तो आपका सोना हो गया रात को। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास रजाई होती है या कंबल होता है, उसमें आपके पैर होते हैं। मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि आपके पास बहुत महंगे महंगे गद्दे हैं, बहुत महंगी महंगी सुंदर आपके लिए रजाइयां हैं, उनको आप दिन में सजाने के लिए रखा करें। रात को जब आप सोते हैं तो आपके जो गद्दा है, आपका जो बहुत महंगा गद्दा है, उस गद्दे के ऊपर एक सस्ता सा अपना रुई का गद्दा रख ले, उसको दिन में उठा दिया करें आप। और रात को भी आप अगर रुई वाली रजाई ओढ़ के सोते हैं तो आप देखेंगे ड्रास्टिक रूप से आपकी हेल्थ में चेंज आएगा। जो ये आप आधुनिकता के चक्कर में अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं, ये सिवाय बीमारियों के वो कुछ भी लेके नहीं आ रही। तो अब हम घुटनों की बात करेंगे कि जब सुबह उठते हैं तो हमें क्या करना है, सूक्ष्म अभ्यास कैसे करने हैं। अपने स्थान पे जैसे लेटे रहे, लेटे लेटे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। रात को आपने अपने दाएं बाएं जब आप लेटे तो आपने घुटनों को अपने कुशन्स पे रखा। अब ये कुशन्स आपके पास रखे हुए हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सीधे होकर एकदम अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। क्यों भाई अपने पैरों को आप दर्द देते हो, क्यों तनाव में लेके आते हो? जब आपको पता है कि सीधा करते हुए दर्द होगा, फिर आ निकलेगी, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? आप पास कुशन रखा है ना, अपने कुशन को उठा के आप अपने घुटनों के नीचे रख लो। ये कुशन हमने अपने घुटनों के नीचे रख लिया। अब जब हमने कुशन घुटनों के नीचे रख लिया तो फिर हम अगर पैरों को ऊपर नीचे करेंगे तो अब हमारे पैरों में दर्द नहीं होगा। आप करके देखिए इस अभ्यास को, ऐसे ही ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन। फिर हमने एक एक पैर से करना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये मैं आपको कंबल के ऊपर करके दिखा रही, लेकिन ये आपने अपनी रजाई या कंबल के भीतर करने हैं। एक पहले दोनों पैरों से करना है, फिर एक एक पैर से करना है, फिर आपने गोल गोल घुमा लेना है रजाई के भीतर ही, और फिर आपने जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है ऐसे। फिर आपने दाएं बाएं कर लेना है ऐसे। ये तो आपने अपना जो अभ्यास था वो रजाई के भीतर कर लिया। अब मैं आपको रजाई के भीतर करके बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। कुशन को आपने अपने घुटनों के नीचे ही रखना है। कुशन आपके घुटनों के नीचे है और फिर आपने ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आपने ये 2 मिनट शुरू करके और फिर इसको धीरे धीरे अपने सामर्थ्य अनुसार बढ़ाएंगे।
जब आप इन अभ्यासों को कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पैरों में कुछ गरम गरम महसूस हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वो दर्द नहीं है, आपके पैरों में गर्मी पैदा होगी। जब पैरों में गर्मी पैदा होगी तो फैलाव होगा। फैलाव किस चीज का? आपकी नसें हैं वो धीरे 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 फैलेंगी, और फैलेंगी तो फिर उसके बाद में आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। दोनों पैरों से कर लिया, फिर एक एक पैर से कर लिया, ये फिर दाएं बाएं कर लिया ऐसे। जब आप इस भांति कर रहे होंगे तो आपके जो पंजे हैं वो बोझ उठाने लग रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये अभ्यास हो गया आपके रजाई या कंबल के भीतर लेटे लेटे। अब एक ऐसा अभ्यास मैं आपको बताती हूं जो आप अपने बेड पर लेटे लेटे ही उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास। देखिए ये वही अभ्यास घर के बाहर अपनी चारपाई पे या अपनी जो खाट होती थी मूंज वाली उन पे लेटे रहते थे, आंगन में कहीं भी, तो वो सीधे लेटने की बजाय अपने पैरों को मोड़ के रखते थे और मोड़ के एक पैर पे दूसरा पैर रखते थे। वो ही अभ्यास है ये। जब मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको तुरंत याद आएगा, जिससे पैरों में बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे। ये देखो, देखा ना, ये ऐसे लेटे रहते थे वो लोग। वो सीधे भी तो लेट सकते थे लेकिन वो इस पोस्टर में लेटते थे हमेशा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस पोस्टर में लेट गए, अपने पंजों को भीतर की तरफ खींचेंगे। जब पंजों को भीतर की तरफ खींचे तो थोड़ी सी तो आपकी जो ये पिंडलियां है, जो काफ मसल्स का हिस्सा है वो दबेगा, और घुटने का जो नीचे का एरिया है वो दबेगा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बिल्कुल अच्छे से खींचे, दबाव महसूस करें, महसूस करते हुए करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अपने सामर्थ्य अनुसार इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। इस भांति इन अभ्यासों को यदि आप सुबह सुबह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे करके उठेंगे और जब आप अपने बिस्तर से नीचे जाएंगे तो आप अपने आप को रोमांचित महसूस करेंगे, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे कि मैंने कितनी अच्छी एक्सरसाइज करी और उस एक्सरसाइज से मेरे पैरों में बड़ा दम आ गया है। तो इन अभ्यासों को निरंतरता के साथ करें और फिर उसके बाद में दाई या बाई करवट लेके उठ जाए। तो ये तो देखा आपने अति सूक्ष्म अभ्यास, लेकिन आपको इन्हें करना होगा। और ये ऐसे अभ्यास हैं कि मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि मुझे लगता है कि आपने पहले कभी अभ्यास देखा नहीं होगा। ये हमने खुद अपनी अनुभूति करी और अनुभूति करी उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताए, उनको आगे हमने आपको बताया। कुछ हमने पतंजलि योग सूत्र से लिए, वो हमने आपको बताए। लेकिन ये अभ्यास बड़ा ही अच्छा, अनोखा और बड़ा प्यारा अभ्यास है। इसको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी और आपको घुटनों के दर्द से निजात मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता से मिलते रहेंगे।